हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 9 का जो मैथ का पेपर है वार्षिक एग्जाम में आने वाला, उसको मैं सोल्व करवाने जा रहा हूँ। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है, पक्के इसमें से बहुत से क्वेश्चन आएंगे और पेपर का पैटर्न आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए शुरू से लेकर अंत तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं इस पेपर को सोल्व करने के लिए। ठीक है, द डिग्री ऑफ पॉलीमिनियल्स, इस जो पॉलीमिनियल 3x y² + 4, इसमें डिग्री कितनी है? इसमें डिग्री 2 है कि जो हाईएस्ट पावर होती है उतनी डिग्री होती है। इसमें हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री भी कितनी रहेगी? 2 रहेगी। ठीक है, कोऑर्डिनेट 2 एंड -4 लाई इन विच क्वाड्रेंट है। देखो, कोऑर्डिनेट बताता हूं मैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो इसमें देखो कौन से पॉइंट दे रखे हैं? 2 प्लस में दे रखे हैं। तो इस साइड क्या होता है? एक्स एक्सिस पर प्लस होता है, और इस साइड क्या होता है? वाई एक्सिस पर माइनस। तो ये 2 और क्या दिया हुआ है? -4। तो ये 2 और -4 आते हैं यहाँ पर। तो ये जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? तो ये फर्स्ट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ। तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ रहेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेंगे। तो चतुर्थांश या फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, 64.5, 64 की पावर हाफ, इसको अपने सोल्व करना है। तो सिंपल सा है, 64 है उसके हाफ ऐसे है, तो 64 को अपने केस में लिखने हैं, इसको फैक्टराइज करने हैं। तो 64 को एक से फैक्टराइज कर सकते हो। 64 में 2 का भाग दिया 32, 2 का भाग दिया 16, वापस 2 का 8, 2 का 4, 2 का 2 और 2 का 1। तो ये 64 का मतलब 2 की कितनी पावर है? 6 है 2 की पावर। तो 64 लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर है 6। पहले से ही हाफ है, वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 2 का भाग 6 में दिया कितनी बार गया? 3 टाइम। तो अब कितने हो गए? 2 की पावर है 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। तो इसका सीधा सा सॉल्यूशन है B8। ठीक है, निम्न में से कौन सी अप्रिमेय संख्या है? यानी ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। तो ये तो P/Q के रूप में एक्सप्रेस की जा सकती है, क्यों? 9/4 की पावर होती है 3/2। तो ये रेशनल नंबर है। 4/7 ये P/Q के रूप में है, ये रेशनल नंबर है। 64 है, 64 है वो 8 है, और इसका अपॉन 1 होता है, ये P/Q के रूप में व्यक्त होती है। लेकिन ये √5 है, ये P/Q नहीं है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर नहीं है। तो ध्यान रखो, √3, √5, √7 ये रेशनल नंबर नहीं होते हैं, इरेशनल होते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर, ये चित्र दिया हुआ, फिगर दिया हुआ है, इसमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब देखो, बहुत ही सिंपल है। इसका जो ऑपोजिट एंगल है वो 180 डिग्री का है। तो देखो, किसी भी पेर लाइन को कोई लाइन ट्रैवर्स करती है, इंटरसेक्ट करती है, स्ट्रेट लाइन को सीधी कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो उसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ 120 डिग्री है, ये अक्स भी कितना होगा? 120 डिग्री। तो ये सही है। ठीक है, आगे देखो, फॉलोइंग दीज इक्वेशंस विच इज लीनियर इक्वेशन, इनमें से कौन सी इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है उसकी पावर एक से ज्यादा नहीं होती है। जैसे अक्स सही 1/x है, अब ये क्या हो गया? ये अक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अक्स को अक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर होती है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, लीनियर नहीं है। ये टी का स्क्वायर है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ x माइनस है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा? अक्स से स्क्वायर। तो ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है, तो ये क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो C सही है ये। द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना? देखो, x की क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -2 है, -2। ठीक है, आगे है विच राइट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं कि एडिशन ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। यदि दो एंगल्स का योग यदि 90 डिग्री है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। एक एंगल 40 दिया हुआ तो दूसरा कितना रहेगा 50 डिग्री रहेगा, तो दूसरा क्या आएगा 50 डिग्री। समपूर्ण कोण 50 डिग्री रहेगा इसका। सॉल्यूशन द लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 विच इज लाइज ऑन y एक्सिस। देखो ये x एक्सिस है और ये क्या है, ये x एक्सिस है सीधी, सॉरी ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, x x y y। अब ये कह रहा है कि इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्यूशन करना है और ये y एक्सिस पर है। यदि y एक्सिस पर कोई भी है तो x की वैल्यू कितनी रहेगी 0 रहेगी, क्यों x यहाँ पर क्या है 0, तो यहाँ पर x की जगह 0 रखना है, फिर सोल्व करना है, बिल्कुल सिंपल है। तो देखो x की जगह क्या रखना है 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 8, तो सीधा क्या हो जाएगा 2y बराबर 8, क्योंकि x 0 प्लस में इस साइड माइनस हो जाएगा तो वो 8 ही रहेगा। y बराबर क्या हो जाएगा 8/4, ठीक है 8/2, 2 का भाग 8 में दिया क्या आएगा 4, तो एक तो 0 और एक दूसरा 4 रहेगा, ये D सही है, 0 और 4 वैल्यू रहेगी। x इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलीमिनियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 ऑन x इज इक्वल टू 0, यानी x की जगह 0 रखना है तो इस पॉलीमिनियल का सॉल्यूशन बताना है आपको। x की जगह 0 रखते हैं तो देख लो 5, x की जगह क्या रखना है 0, ठीक है, माइनस 4, x की जगह क्या रखना है 0 यानी x का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर प्लस 3। अब इसको सोल्व करते हैं, 5 को 0 से गुणा किया 0, माइनस 4 को 0 से गुणा किया 0 प्लस 3, तो इनको जोड़ते घटाते तो कितना आएगा 3 ही आएगा, ठीक है। इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, यदि कोई रे है वो एक लाइन पर खड़ी होती है, ये रे है एक लाइन पर सीधी ऐसे खड़ी होती है, कोई भी रे सीधी लाइन पर कोई रे आके खड़ी होती है, तो सम ऑफ द टू एडजस्टेंट एंगल्स, दोनों एडजस्टेंट एंगल्स का सम कितना होगा। जैसे ये लाइन है इस पर कोई भी रे आके खड़ी हुई है तो इनके दोनों आसपास के एंगल्स का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा, ए सही है, ठीक है। आगे देखो बार ग्राफ आर ड्रॉन विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम, बिल्कुल जो बार ग्राफ होता है वो ड्रॉ किया जाता है, ये बार ग्राफ है ना, तो इसमें जो बीच में स्पेस होता है ना बार ग्राफ का वो बिल्कुल क्या होता है इक्वल होता है, तो यहाँ इक्वल गलती से लगा दिया, यहाँ एक स्थान में इक्वल ही आएगा, इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम। ऊपर हिंदी में है वो समान दूरी आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो दूसरा ब्लैंक में, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज लाइंस दैट पासेस थ्रू देम, यानी दो पॉइंट है उन दोनों के बीच में कितनी लाइन पास हो सकती है, दोनों के बीच में एक लाइन पास होती है, ए सिंगल लाइन, यानी एक लाइन एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। पॉजिटिव नंबर 0 टू इन्फिनिटी, यानी 0 से लेकर अनंत तक जो संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, उसको नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, नेचुरल नंबर। और यदि 1 से लेकर अनंत तक है तो वो होल नंबर है, यदि 0 के नेगेटिव में आ जाए तो वो इंटीजर्स होती है, ठीक है। एवरी लीनियर पॉलीमिनियल हैज 0, हर लीनियर पॉलीमिनियल का 0 कितना होता है 1 0, लीनियर का 1 0 होता है, क्वाड्रेटिक का 2 0 होता है, टेट्रिक का 3 0 होता है ना, तो ये ध्यान रखना है। 0 ऑफ द पॉलीमिनियल पी एक्स एक्स प्लस 5, इसका 0 क्या है, देखो देखो x प्लस 5 0 रख दो तो x बराबर क्या होगा -5, तो इसका जो 0 रहेगा वो -5 रहेगा, ठीक है। a की पावर p मल्टीप्लाई a की पावर q, तो a दोनों का बेस एक जैसा है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, बेस a का a है, पावर p और q है तो p q, ये मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ साइड से, भी एक टर्मिनेटेड लाइन है, ये लाइन है
और यहाँ पर टर्मिनेट हो गई है, इनको दोनों साइड पर एक्सटेंड किया जा सकता है, अनलिमिटेड अनलिमिटेड दोनों साइड में उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, अनलिमिटेड यानी अनंत तक उसको बढ़ाया जा सकता है। किसी भी टर्मिनेट की गई लाइन को अनलिमिटेड तक उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। 8 देखो, ए ग्राफ in which the frequency of a category is shown by equal rectangles adjacent to each। देखो एक ग्राफ है जिसकी फ्रीक्वेंसी की कैटेगरी है वो दिखाई गई है इक्वल रेक्टेंगल से, बराबर के रेक्टेंगल से जो बिल्कुल आसपास है, पास है, उसको क्या कहेंगे? हिस्टोग्राम कहेंगे। हिस्टोग्राम यानी जो ग्राफ बिल्कुल रेक्टेंगल पास से, जैसे ये ग्राफ होता ना, ये और इसके पास दूसरी है ना, ये ग्राफ होता है वो हिस्टोग्राम होता है। ठीक है। हीरो का सूत्र लिखना है टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया फाइंड के लिए हीरो का सूत्र हम यूज करते हैं। तो हीरोज फॉर्मूला होता है अंडरूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हीरो का फॉर्मूला होता है। ठीक है। आगे देखो 0 और 4 लाई इन विच क्वाड्रेंट है, 0 4 है वो किस क्वाड्रेंट के बीच में होते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं? तो देखो पहले ग्राफ को देखो, ये मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ये एक्स एक्सिस है, नहीं सॉरी ये वाई, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस है, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। यहाँ ओरिजिन होता है 0। ठीक है। ओ होता है वो ओरिजिन होता है, यहाँ से शुरू होता है। अब इस साइड एक्स के पॉजिटिव में होता है 1 2 3 4 5, इस साइड माइनस में होता है एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 ये। वैसे ही वाई के इस साइड क्या होता है? पॉजिटिव में होता है, और नीचे वाई के वैल्यू क्या रखती है? नेगेटिव में। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 0 और 4 कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं? तो 0 ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है? 4। वाई की वैल्यू कौन सी है? 4। तो ये लो वाई की वैल्यू 1 2 3 4 यहां पर। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो 0 और 4 है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में माना जाएगा। ठीक है। फर्स्ट और वैसे सेकेंड में भी है, दोनों में, इस साइड भी है, लेकिन फर्स्ट में माना जाएगा। ठीक है। आगे देखो, राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी फॉर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इसकी ए बी सी की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। अब देखो आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं? देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसमें देखो 2x ये दिया हुआ है, इसको सही लिखे तो 2x प्लस माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, ये हो जाएगा। दोबारा लिख लो इसको यहां पर 2x, इसको हटा देता हूं थोड़ा मैं, ये लो इसी फॉर्म में लिखे इस इक्वेशन को 2x, ये 5y इस साइड आएगा बराबर से, तो क्या हो जाएगा? माइनस 5y माइनस 4 बराबर हो गया 0, बराबर की साइड लिए है। अब यहां देखो a की जगह क्या आ रहा है? 2, b की जगह क्या आ रहा है? -5, और c की जगह क्या आ रहा है? -4। तो इस इक्वेशन के ए बी सी की वैल्यू ज्ञात करें तो अपन क्या लिखेंगे? a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू -4। ये है। ठीक है। अगला देखो चौथा, यदि y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 है एंड y इज इक्वल टू 5 है तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है। राइट द वैल्यू ऑफ x इफ द y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 एंड y इज इक्वल टू 5 है। तो बहुत ही सिंपल है इक्वेशन, y की वैल्यू दी हुई है, आप इजीली y की इक्वेशन में x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 है,
अब ये कह रहा वाई की जगह 5 है, तो ये वाई की जगह अपने क्या रख दिया, 5 रख दिया। 2x माइनस 3, ये -3 उसको इस साइड भेज दो, तो क्या आएगा 5 प्लस 3 हो जाएगा माइनस का, बराबर 2x। 5 और 3 कितने हो जाएंगे, जुड़ करके 8 हो जाएंगे, 2x। अब देखो ये x के 2 गुणा में, तो इस साइड लाएंगे तो भाग में आ जाएगा, तो 8/2 इज इक्वल टू x। अब 2 का भाग 8 में दिया कितना आएगा, 4, तो 4 आ रही है x की वैल्यू, या ऐसे लिख सकते हो x इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया, ये होगा। तो x की वैल्यू कितनी रहेगी, इसमें 4 रहेगी। ठीक है, राइट द आइडेंटिटी ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी बिल्कुल सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका मतलब होता है x माइनस वाई और x प्लस वाई, ये आइडेंटिटी है। ठीक है, इफ x इज 30 डिग्री देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ये दो फिगर हटा दी, देखो दोबारा फिगर ये साफ करते हैं थोड़ा, बहुत ही सिंपल है, आप कर सकते हो इजीली इसको। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ये फिगर दी हुई है, इसमें x की वैल्यू 30 डिग्री है, ये मान लो यहां पर x है, उसकी वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो y की वैल्यू यहां पर फाइंड करनी है इस फिगर में। अब ये देखो दो पैरेलल लाइंस है, इनमें एक लाइन ट्रावर्स हो रही है, तो ये नियम होता है इफ 2 पैरेलल लाइंस वर ट्रावर्स्ड बाय ए सिंगल लाइन। यदि दो पैरेलल लाइन है वो सिंगल लाइन से ट्रावर्स हो रही है, तो उसके जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, वो इक्वल होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। यदि ये x 30 डिग्री है तो y भी कितनी डिग्री का रहेगा, 30 डिग्री का रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान, इसकी आइडेंटिटी आपको लर्न करनी है। यदि ये मैं लिखा हुआ है यहाँ पर, आप लिख भी सकते, देख सकते हो, देखो इसमें आया नहीं ना, कोई बात नहीं। इसमें सिंपल सा है कि ये दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन ट्रावर्स कर रही है, तो इसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये जो x है वो 30 डिग्री का है, तो y भी 30 डिग्री का ही रहेगा। ठीक है, देखो पॉलीमिनियल y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 है। यदि P2 है, फाइंड P2, तो सिंपल सा है, देखो यानी y की जगह 2 रखना है, P2 है तो क्या हो जाएगा, y की जगह 2 रख दिया, वाई स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस वाई, इसका मतलब -2 प्लस 1। ठीक है, 2 2 जा 4, -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 4 में से 2 निकाल देंगे, 1 जोड़ देंगे, 6 6 में से 1 गए 5। तो यदि P पॉलीमिनियल में 0 2 लिखते हैं तो इस इक्वेशन की सॉल्यूशन आता है 5। शून्य का ज्ञात करना है 3x प्लस 5 का, तो बिल्कुल सिंपल है, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू आपको लगाना है 0, शून्य फाइंड करना है। तो देखो 3x प्लस का है 5, तो इस साइड क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। x बराबर क्या होगा, -5, 3 इसके गुणा में है, तो इस साइड क्या हो जाएगा, भाग में। तो इसका शून्य का है -5/3। 9वां क्वेश्चन देखो, किसी भी बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर बनने वाले एंगल्स का योग कितना होता है, 360 डिग्री। यानी कोई भी बिंदु है, इस बिंदु पर जो एंगल बनेगा वो 360 डिग्री का बनेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 125 की पावर -1/3 है। अब 125 की पावर -1/3 है, तो 125 को फैक्टराइज करना आपको, तो सिंपल सा है, 125 लिखो, इसमें 5 का भाग जाएगा कितनी बार, 25 टाइम, फिर 5 का भाग जाता है 5 टाइम, फिर 5 का भाग जाता है 1 टाइम। 125 का मतलब हो गया 5 की पावर 3। तो इसको ऐसे लिखो, 125 का मतलब होता है 5 की पावर 3। आगे पावर क्या है, ऑलरेडी -1/3, ये गुणा में हो जाएगी, 3 से 3 कट गया, तो क्या हो गया 5 की पावर -1। 5 की पावर -1 है, तो ये 1/5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखेंगे।
राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना। 36/100 है, इसका मतलब हो गया 0.36। ये डेसिमल फॉर्म है, जितने शून्यों का भाग दे रहे हो उतना पहले डेसिमल लगा दो बस, ठीक है। आगे देखो चौथा क्वेश्चन, यदि ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये आपको फिगर दी हुई है, ए से लेकर सी इज इक्वल टू बी डी, देन फाइंड प्रूव ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। इसमें दिया क्या है, गिवन, आपको गिवन लिखना है। गिवन है ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी है वो बी डी के इक्वल है। अब ए सी का मतलब ये हुआ, ए सी का मतलब ये हुआ ए प्लस बी, ए बी प्लस बी प्लस सी। ए सी का मतलब हुआ ए बी और बी सी दोनों जोड़ेंगे, और बी डी का मतलब हुआ, बी डी का मतलब हुआ बी सी प्लस सी डी, ठीक है। अब ये क्या कहा जा रहा है कि ए सी और बी डी बिल्कुल बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो ये समीकरण भी क्या हो गई, बराबर रहेगी। तो अपने एक समीकरण दूसरे सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन। अब इसको सब्सट्रैक्शन करेंगे तो अपने लिखेंगे ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, ये लिख दिया इस समीकरण एक साथ सब्सट्रैक्ट करने पर। अब देखो ए बी प्लस बी सी है, इसको देखो इस साइड लाएंगे इसको, तो बी सी प्लस क्या हो जाएगा, माइनस बी सी प्लस सी डी बराबर सी डी, ठीक है। ये बराबर इस साइड बी सी रहेगा, तो देखो बी सी प्लस का ये बी सी माइनस का दोनों कट गए, तो क्या रहेगा, ए बी बराबर है आगे सी डी, तो ये प्रूव्ड हो गया। इसीलिए अपने ऐसे कह सकते हैं देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी, और यही करना था, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। अगला देखो ये गुणनखंड करना है, x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। इसमें देखो एक शून्य फाइंड करना है हमने, इसकी जगह कोई संख्या रखनी है, यदि इसके वैल्यू 0 आता है तो वो शून्य होता है। जैसे इस x की जगह 1 रखा, मानते हैं कि इस x की वैल्यू 1 है, तो इस x की वैल्यू 1 आने पर देखो x की पावर 3 माइनस 2, x की जगह 2 माइनस x की जगह 1 प्लस 2, यानी जहां x था वहां पर हमने 1 लगा दिया। अब इसको अपने सोल्व किया, 2 मिनट उठा देता हूं मैं। यदि इसकी 1 रखने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब x का 1 शून्य 1 है, 3 शून्य किसके निकलेंगे, ठीक है। तो देखो अब आगे इसकी वैल्यू लगाते, 1 की पावर 3 है, इसकी 1 की पावर 3 है तो 1 ही रहेगा, माइनस। अब इसको 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस 2, माइनस 1 प्लस 2। अब इसकी देखो निकालते हैं, माइनस के 3 हो जाते हैं, प्लस के भी 3 हो जाते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 0। इसका मतलब x का 1 शून्य है वो 1 है, तो अपने लिख सकते हैं x बराबर 1। यदि x के बराबर 1 है तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 बराबर 0। अब इसको हम मैंने यहाँ सोल्व किया, आप देख सकते हो, देखो ये देखो x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 ये था, उसका 1 शून्य का अपन ने निकाल लिया x माइनस 1, x बराबर 1 है, इसका मतलब होता है x माइनस 1। इसका हमने इस इक्वेशन में भाग दिया तो अपने पास क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, भाग देना आपको आना चाहिए। अब इसके 2 टुकड़े की क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व होती है कि बीच वाला जो टर्म होती है उसको 2 स्प्लिट करना है, उसको टुकड़े करने हैं, कि बाहर जो गुणा कर रहे हैं 2x स्क्वायर वो आना चाहिए, टुकड़ा करने पर जोड़ने पर माइनस x आना चाहिए, तो 2 टुकड़े हो गए 2x और प्लस के x, तो घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा, गुणा करने पर 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो आगे इन दोनों में कॉमन x आया, तो क्या है x माइनस 2, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है तो प्लस 1 कॉमन ले लिया, प्लस 1 लिया तो x माइनस 2। अब इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, x माइनस 2,
इसका भाग दिया तो x और इसमें भाग दिया तो +1, तो ये बच गया। तो एक शून्य का अपने 1 आया, दूसरा शून्य की आ रहा है x-2 है, x-2 इक्वल टू 0, इसका मतलब x बराबर 2, x +1 है, इसका मतलब होता है x बराबर -1। तो ये 3 शून्य का हमने इस इक्वेशन के निकाले हैं। तो ऐसे सोल्व करना थोड़ा टफ है ये इक्वेशन, लेकिन इजीली कर सकते हो आप। आगे देखो, हाउ टू फाइंड द क्लास मार्क ऑफ ए क्लास इंटरवल। किसी भी क्लास इंटरवल क्लास मार्क कैसे फाइंड किया जाता है? क्लास मार्क फाइंड करने का तरीका है कि जो अपर लिमिट्स है उसमें से लोअर लिमिट्स सब्सट्रैक्ट करनी है और 2 का भाग देना है। अपर लिमिट्स में देखो ये दिया नहीं है, अपर लिमिट्स में लोअर लिमिट्स सब्सट्रैक्ट करनी है। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है क्लास मार्क, यहां लिख देता हूं क्लास मार्क। यदि क्लास मार्क ज्ञात करना है तो अपर जो लिमिट है उनमें से माइनस लोअर लिमिट, और भाग क्या करना है 2 का। जैसे 10 से 20 क्लास दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ, क्लास इंटरवल दिया हुआ 10 से 20, तो इसके अपर लिमिट कितनी है 20, लोअर लिमिट 10। तो आपको क्या करना है 20 में से 10 निकालने, भाग 2 दे दिया, 20 में से 10 निकाले कितना होते हैं 10, 2 का भाग दिया कितना आया 5, तो क्लास मार्क 5 आया। ये ऐसे निकालने, अपर लिमिट्स में से लोअर लिमिट्स निकाल के भाग देना है। सातवां क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फॉर्म PQ, यानी इसको PQ के रूप में लिखना है। तो 0.47 डेसिमल है, तो पॉइंट हटाते हुए नीचे 100 का भाग लगेगा। तो ये सिंपल सा, इसमें भाग किसका लगेगा, ये ऐसे भाग देना है अपने को। ऊपर डेसिमल के बाद जितनी संख्या उतनी नीचे शून्य का भाग होगा। जैसे 2 संख्या है तो अपने सीधा 47 लिख दो और नीचे भाग लगेगा 100। डेसिमल के बाद 3 संख्या होती है तो हमने 1000 का भाग देते हैं। ये P/Q के रूप में हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखो अगला 8वां क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है अपने को। जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है 2 + √3, इसको रेशनलाइज करना है। तो देखो 1/2 + √3, तो देखो 1/2 + √3 को मल्टीप्लाई करना है 2 - √3। ये प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, माइनस होता तो प्लस लगाते, ठीक है। 2 - √3, दोनों साइड माइनस थे, मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी 2 - √3। इनको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें वो लगेगा एक, जैसे अपने वहां तो आइडेंटिटी यूज करते हैं a² - b², तो अपने यूज करते हैं a - b और a + b। तो इसमें ऐसे यूज कर सकते हैं, ये 2 का मान है a, यानी a बराबर 2 है और b बराबर है √3। इसकी जगह ये लिख सकते हैं अपने। तो देखो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का भी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 - √3। 2 का स्क्वायर 4 होता है और √3 का स्क्वायर क्या होता है -3। अब देखो ऊपर क्या रहेगा 2 - √3 रहेगा और नीचे 4 - 3 निकाल दिए कितना 1 होता है। 1 नीचे लगाओ चाहे मत लगाओ, तो इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा 2 - √3, ठीक है। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, इन दोनों के बीच रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब देखो किसी भी 2 रेशनल नंबर साथ उनको बीच की संख्या फाइंड करनी है तो देखना है दोनों को इक्वल संख्या से गुणा करना है अपने को। जैसे 3/5 है और 4/5 है, अब दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा है लेकिन 3 और 4 में कोई भी अंतर नहीं है, तो इनको बड़ा कर लो, थोड़ा एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड करने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर वाली संख्या को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाले से करना पड़ेगा वैल्यू एक जैसी रखने के लिए। और इस साइड देखो 4/5 है, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर लो। अब यहां देखो मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है 18/30, ठीक है। और इसमें मल्टीप्लाई करने में कितना आता है 24/30। तो अब ये जो 3/5 है या 4/5 है, ये इनकी वैल्यू कितनी बना ली अपने 18/30 और 24/30।
अब इनके बीच की संख्या निकालो, क्यों डिनोमिनेटर एक सा है तो बीच की संख्या कौन सी रहेगी, 19/30, सेकेंड 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ये बीच की 5 प्रीमियर संख्या हमने निकाल ली, ऐसे निकालना है। ठीक है, आगे देखो 10वां क्वेश्चन, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी 2 भुजाएं दी हुई है। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल 2 sides of which are 8 cm and 11 cm and the perimeter is 32 cm। भाई इसमें कहा गया है कि ट्राइंगल है उसका एरिया फाइंड करना है जिसकी 2 भुजाएं ये दी हुई है और उसका जो पेरीमीटर है वो दिया हुआ है। तो कैसे फाइंड करना है इसको, अपने सोल्व नहीं उसको सोल्व नहीं किया है, अगला दूसरा सोल्व कर गए इसी क्वेश्चन को। तो देखो इसको कैसे करना है आपको, ठीक है। द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल की साइड्स आपको निकालनी है, ठीक है। जैसे ए कितनी है 8, बी कितनी है 11 और सी को अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर, पेरीमीटर दिया हुआ है 32। तो पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का योग 32। a कितना है 8, b 11, c ज्ञात करना है 32। तो देखो c बराबर कितना होगा, 8 और 19 कितने हो गए, 8 और 11 19, ये 32 में से 19 घटा दो तो c की वैल्यू आ जाएगी। c की वैल्यू कितनी रहेगी, 13 रहेगी। c यानी थर्ड साइड है वो अपनी 13 है। फर्स्ट साइड ट्राइंगल की 8, दूसरी साइड 11 और तीसरी साइड 13 आ गई। अब क्या करना है, सेमी पेरीमीटर निकालना है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर निकालते हैं तो कैसे, a प्लस बी प्लस सी का 2 से डिवाइड करते हैं। a प्लस बी प्लस सी कितना है अपना 32 है, उसको 2 से डिवाइड कितना है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको हीरोज के फॉर्मूला से एरिया फाइंड करना है ना। फाइंड एरिया, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया विद हीरोज फॉर्मूला, ये लिखना आपको हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला से आपको एरिया फाइंड करना है। हीरोज फॉर्मूला अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, एस माइनस ए एस माइनस बी ब्रैकेट बंद, एस माइनस सी ब्रैकेट बंद। एस पेरीमीटर होता है, सेमी पेरीमीटर। एस की वैल्यू कितने निकाल दी अपने यहाँ पर, देखो यहाँ पर एस है ये 16 है, तो देखो 16 ब्रैकेट 16 माइनस 8 ब्रैकेट 16 माइनस 11 ब्रैकेट 16 माइनस 13, ये तीनों साइड है एबीसी, ठीक है। अब देखो 16, 18 माइनस 8 निकाला कितना बचा 8, मल्टीप्लाई ब्रैकेट और मल्टीप्लाई लिख जाएगा। 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 13 3, अंडररूट। अब अंडररूट को सोल्व करने के लिए अपने को क्या करना है, पेयर करना है। तो देखो 16 का पेयर होता है 4/4, ठीक है। और 8 का कितना होता है, 8 का होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 होता है, ठीक है। फिर 5 इंटू 3। अब पेयर देखो 4 का पेयर बन गया, इस 4 को बाहर ले लेंगे। 2 का पेयर बन गया, 2 को बाहर ले लेंगे। पेयर किसका नहीं बना, इन 3 का कोई पेयर नहीं बना, तो इनको अंडररूट में ही रखना है। 10 और 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, तो अंडररूट 30। 8 अंडररूट 30 सेंटीमीटर इस ट्राइंगल का क्या है, एरिया है। ऐसे निकाल सकते हो इजीली आप। आगे जो इसके और क्वेश्चन है वो करते हैं अपने, वापिस इसको मिटाते हैं क्योंकि और क्वेश्चन हल करने हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कौन सा है अपने पास है, 11वां क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, यदि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, तो जो इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, तो आपको इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल है, x और y की वैल्यू आप रख दो, k की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। आपको सिर्फ x और y की वैल्यू रखनी है।
कैसे रखने हैं देखो बताते हैं। जैसे ये है, इसमें सिंपल है 2 अक्स, अक्स से क्या रखना है 2, तो 2 इंटू अक्स से 2 रखना है, 2 इंटू 2 हो गया, प्लस प्लस की जगह प्लस 3, वाई की जगह रखना है 1, तो वाई की जगह 1 बराबर क्या आ रहा है के, तो 2 टू जा 4 प्लस 3, तो सिंपल हो जाएगा 4 प्लस 3 बराबर के। अब के की वैल्यू कितनी आएगी 4 और 3 7, तो के की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, ये हो गया 11। 12 देखो, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन रेशियो, ट्राइंगल की साइड है वो रेशियो में 12 रेशियो 17 रेशियो 25, इसका पेरीमीटर 540 है, तो एरिया फाइंड करना है। इसको मैंने कर रखा है, देखो बता रखा है यहां पर, ये देखो 12वां क्वेश्चन। लेट द साइड ऑफ द ट्राइंगल बी 12x 17x और 25x, ये आपको माननी है। रेशियो दिया तो रेशियो को साइड में मानना है, ये बी साइड और ये सी साइड, ये माननी है। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल का पेरीमीटर 540 दिया हुआ है, तो पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड्स का योग, अब तीनों साइड्स का योग 540, तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ने 54x आता है, अक्स इस साइड रख दो, 54 को इस साइड भेजेंगे, तो 540 54 का भाग दिया तो अक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 10, अक्स की वैल्यू 10 आ रही है, तो तीनों साइड कितनी आएगी देखो। इसीलिए ए साइड मानी अपने 12x, ए की साइड कौन सी मानी बने 12x मानी, तो अक्स की जगह कितना है 10 है, तो साइड कितनी हो गई 120 हो गई, बी साइड 170 और सी साइड 250 हो गई। अब आपको एरिया फाइंड करना ट्राइंगल का हीरोज की फॉर्मूला से, ये हीरोज फॉर्मूला है। पेरीमीटर आपने 270 निकाल लिया, सेमी पेरीमीटर एस की वैल्यू। अब हीरोज फॉर्मूला से आपने इसे फाइंड किया, 270 ब्रैकेट 270 माइनस फर्स्ट साइड ए, 270 माइनस सेकेंड साइड 170, 270 माइनस 250, ऐसे अपन ने निकाला। तो ये देख लो, फिर अपन ने पेयर बनाने, क्यों पेयर बनाने से ही अंडर रूट का हल होता है। तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आता है एरिया। ठीक है, दूसरा ये 12वां क्वेश्चन था। 13वां क्वेश्चन देखो, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। जो इक्वेशन ये दी हुई है ना, इसको ए बी सी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है, और उनमें ए बी सी की वैल्यू भी ज्ञात करनी है। अब यहां देखो अक्स दिया हुआ है, तो ये लो अक्स 3 अंडर रूट 3y बराबर की उस साइड दिया, तो इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3y हो जाएगा। ठीक है, -4 पहले से ये माइनस का 4 बराबर है 0। अब ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहां देखो अक्स की जगह अक्स आ गया, ए की जगह कुछ नहीं है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है। यदि कोएफिशिएंट नहीं है तो इसको 1 मानना है। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है इसमें, ए की वैल्यू 1। बी में देखो y की जगह y और b की जगह क्या आ रहा है माइनस अंडर रूट 3, बी की जगह आ रहा है माइनस अंडर रूट 3, प्लस सी की जगह क्या आ रहा है -4, तो c की वैल्यू है -4, तो अपने इस वैल्यू को फाइंड कर लिया। ठीक है, आगे देखो 13, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन ए कार्टेशियन प्लेन। ये जो कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है, देख लो ऑलरेडी अपने ग्राफ पे कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है। ठीक है ना, इसमें जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ है उसके नाम बताने हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका नाम, ये हॉरिजॉन्टल है, इसका नाम है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है ना, एक्स एक्सिस इसका नाम है, और इस जो वर्टिकल लाइन है, ये लाइन है, इसका नाम है वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ये नाम दे दिए। आगे देखो, नेम ऑफ द ओरिजिनल वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द एनी पॉइंट ऑफ द कार्टेशियन लाइन। राइट द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्मड इन दीज टू लाइंस। इन दोनों लाइंस जो पार्ट है उनके नाम लिखना है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको कहेंगे क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट हिंदी में कहेंगे चतुर्थांश। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये है। ठीक है, तो नाम दे दिए, इसे आपको नाम लगाने हैं, लिखने। ठीक है, अब ये आगे देखो 15वां क्वेश्चन क्या है। 15वां क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है।
अपने इसको कर सकते हैं। देखो क्या है, इसमें कहा गया है कि इन फिगर पी क्यू आर, ये फिगर दी हुई है इसमें पी क्यू आर, ठीक है, सॉरी इन फिगर, इस फिगर में एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, इक्वल टू पी आर ए क्यू, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। तो प्रूव करना है कि एंगल पी क्यू एस, ये एंगल पी क्यू एस और एंगल पी आर टी और ये एंगल पी आर टी ये भी इक्वल है, यानी ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो ये किया हुआ है, यहां पर ये चित्र दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है कि रे पी क्यू और पी आर ऑन द एस टी, ये पी क्यू रे और पी आर दोनों किस पर है, एस टी रे के ऊपर रखी हुई है, ठीक है। अब इसमें देखो हमें क्या, क्योंकि आपको पता है फिगर को देख करके कि पी क्यू एस, ये पी क्यू एस और पी क्यू आर, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों का योग कितना है, 180 डिग्री, यानी पी क्यू एस और पी क्यू आर दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है क्योंकि ये दोनों का समय बराबर होता है। एंड एंगल पी आर टी, एंगल पी आर ए टी, पी आर टी ये एंगल है, और पी क्यू आर और एंगल पी क्यू आर तो ये होता है, ये एंगल पी क्यू आर नहीं है, सॉरी ये पी आर ए क्यू ये एंगल, पी आर टी और पी आर क्यू ये एंगल, ये दोनों एंगल भी कितना है, 180 डिग्री है, ये तो अपने है ही पता ही है वैसे, ठीक है। अब ये देखो यदि दोनों एंगल ये 180 डिग्री, इसका मतलब हो गया कि इन दोनों एंगल्स का सम और इन दोनों एंगल्स का सम बराबर है, तो अपने लिख सकते हैं कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर टी प्लस पी आर क्यू, यानी ये एंगल और ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल और ये एंगल, बिल्कुल सिंपल है। अब ये गिवन क्या है, दिया है, क्या है दिया हुआ, ये है कि पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, पी क्यू आर ये एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो पी क्यू आर है वो पी आर क्यू के इक्वल है, पी आर क्यू के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये एंगल ऑटोमेटिक इससे इक्वल हो जाएगा, इसीलिए पी क्यू एस है वो पी आर टी के बिल्कुल इक्वल है, ये प्रूव हो गया, ठीक है। आगे देखो ये इसमें दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर सी द फिगर राइट द फॉलोइंग, फिगर दी हुई है उसमें ये लिखना है, बी लिखना है, बी का मतलब है कि ये 2 नहीं, ये -3 अक्ष की वैल्यू पहले लिखती है, -3 और ये 2, ये बी है, बी लिखना है, ए है 1 नहीं पहले ये लिखना है, 4 और 1 अक्ष की वैल्यू पहले लिखी जाएगी। अब इसमें दिया हुआ ये एम, ये एम दिया हुआ है, एम की वैल्यू कितनी है, पहले वाई वाले लिखने हैं, एक्स वाले लिखने हैं, -2 और -4, ये तीनों वैल्यू लिख दी, ए बी और ये एम, ठीक है। अब ये दिया गया है कि पी क्यू आर एंड आर ओ क्यू, पी क्यू आर नहीं पी क्यू, देखो एंगल पी ओ आर ये एंगल पी ओ आर, ठीक है, एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू, ठीक है, इनका रेशियो है 5:7, तो पी ओ एस ज्ञात करना है, पी ओ एस ये याद करना है, यानी ये रेशियो ये 5 और 7 है, तो ये रेशियो आपको ज्ञात करना है। तो देखो ये दिया हुआ है, यहां पर ये दिया हुआ है कि पी क्यू और आर एस इंटरसेक्ट कर रही है, पी क्यू और ये आर एस दूसरे को बीच में ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है, रेशियो पी ओ आर टू एंगल, जो पी ओ आर का रेशियो है पी ओ आर का
किससे, आर ओ क्यू से, आर ओ क्यू से रेशियो कितना 5 और 5 रेशियो 7 है, यानी इस एंगल का रेशियो इससे 5 और 7 है। यदि ये 5 है तो ये कितना रहेगा 7, ये 10 है तो ये 14 हो जाएगा। तो 5 रेशियो 7 इनका रेशियो इन दोनों एंगल्स का। लेट द एंगल पी ओ आर बी 5x। अब आपको मानना है कि 5x का मतलब आपको क्या मानना है 5x है, और एंगल आर ओ क्यू कितना मानना है 7x। इसको 5x मान लिया और इसको 7x मान लिया। अब आपको पता है कि ये लीनियर है, यानी एक लाइन के ऊपर ये इंटरसेक्ट हो रही है, तो इन एडजेसेंट एंगल्स का जो सम कितना है 180 डिग्री, यानी 5x प्लस 7x कितने होगी 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहे हैं और लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो आपको पता है कि 12x बराबर 180, x बराबर कितना हो गया 15 डिग्री। x की वैल्यू 15 डिग्री है, तो आपको क्या करना है, ये ज्ञात करना है किसका, ये 5x है, एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर कितना माना अपने 5x, x की जगह कितना है 15, तो 5 इंटू 15 कितने होते हैं 75 डिग्री, यानी ये जो एंगल आ रहा है वो कितने डिग्री का है 75 डिग्री का है। ठीक है, और दूसरा देखो एंगल QOP या ROQ, ROQ, एंगल ROQ वो कितना था 7x माना था, तो x का मतलब 15 है, 7 इंटू 15 इसका मतलब हो गया ये 105 डिग्री। ये जो एंगल 7x माना इसका मतलब है 105 डिग्री एंगल है। ज्ञात कौन सा करना था, ज्ञात ये POS ज्ञात करना था, कौन सा ज्ञात करना था, देखो किस तरह में एंगल ज्ञात करना था POS। यदि ये 105 डिग्री है तो ऊपर वाला भी कितना रहेगा 105 डिग्री। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। यदि कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। आगे देखो 18वां क्वेश्चन है, स्थापित करना है। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मैंने कर रखा है, बताता हूं आपको। ये देखो इसमें दिया हुआ है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, ये जो इक्वेशन है वो इसको इक्वल है। अब ये इक्वेशन इसके इक्वल है यानी इसको अपने वेरीफाई करते हैं, तो ये जो स्क्वायर में दी हुई है ना संख्या x प्लस वाई प्लस जेड है, इसका हाफ है, इन तीन सभी का हाफ है। x माइनस वाई का स्क्वायर, वाई माइनस जेड का स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, इनको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड कैसे करते हैं, इस पर करते हैं, क्योंकि a माइनस बी का स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस 2b प्लस a b स्क्वायर, तो इस आधार पर इसको एक्सपेंड किए हैं। तो इस इक्वेशन को यहां लिखा है अपन ने एक्सपेंड करते हुए 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड लिख दिया, पर ये x माइनस वाई का स्क्वायर है उसकी जगह अपन ने ये लिखा है ये इक्वेशन, और ये से y माइनस जेड का स्क्वायर है उसकी जगह अपन ने ये इक्वेशन लिखी है। किस आधार पर, इस आइडेंटिटी के आधार पर। ठीक है, और ऐसे z माइनस वाई एक्स स्क्वायर है उसकी इक्वेशन ये आ गई। अब ऐसे इसको करने के बाद अपन ने क्या किया, इसको थोड़ा खोला तो 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर 2 है, ये 2x स्क्वायर आ गए, फिर y स्क्वायर भी 2 आ रहे हैं, z स्क्वायर भी 2 आ रहे हैं, माइनस 2xy माइनस 2z yz और माइनस, इस सभी में 2 आ रहा है, तो 2 को अपन ने बाहर निकाल लिया, कॉमन में ले लिया, तो क्या बचा x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, xy माइनस yz माइनस से xz। अब ये देखो 2 1/2 है, इसको 2 से इस 2 ये कट गया, तो बचा क्या x प्लस वाई प्लस जेड, ये ब्रैकेट और आगे ये इक्वेशन बची है पूरी। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट है, इनको खोलेंगे तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इसलिए अपन ने क्या किया, x को पहले सभी से गुणा किया, देखो x को सभी से गुणा किया, फिर y से गुणा किया, ये y से गुणा किया इसी संख्या को, और फिर z से करेंगे तो ये z से कर दिया। ठीक है, अब जब ये संख्याओं को गुणा किया x y z से, तो ये संख्या निकल के आई अपने सामने इतनी, और इनको काटने बांटने के बाद जो संख्या बची वो x क्यूब y क्यूब और z क्यूब माइनस 3xy। अब ये जो संख्या है वो देख लो किससे मिल रही है, इससे मिल रही है संख्या बिल्कुल। तो इसका मतलब ये प्रूव होता है कि x स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, x क्यूब माइनस वाई क्यूब, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy है, वो इसके बराबर ही है, ये दोनों बराबर वैल्यू की है। ठीक है,
आगे देखो, लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द ग्राफ पेपर बाय टेकिंग सूटेबल स्केल। उचित स्केल लेते हुए आपको ग्राफ पेपर में ये ड्रॉ करना है। अब आप सिंपली यहाँ ड्रॉ कर दो, देखो यहाँ इसी में जैसे अपने को ड्रॉ करना है 3 और 5, तो ये आ रहा है 3 पॉजिटिव प्लस में, ये थोड़ा 3 और 5 का लगाने हैं, 5 आएंगे 3 की सीधे 5 ऊपर यहाँ पर 5, तो ये कितना आ रहा है 3 और 5 कर दिया। लोकेट करना है इसे ग्राफ में आपको। -2 और 2, ये देखो -2 अक्स के -2 ये नहीं, अक्स -2 ये है, -2 और ये सॉरी थोड़ा नीचे लो, ये -2, तो ये कौन सा है -2 और -2, ठीक है। 0 और -5 अक्स की वैल्यू कितनी है 0, ये अक्स की वैल्यू 0 और -5 ये -5 यहाँ पर है, तो ये क्या आएगा 0 और -5 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। 3 और 0 अक्स की वैल्यू 3, अक्स की वैल्यू 3 और 0 वाई की वैल्यू 0 यहाँ पर है, तो ये क्या है 3 और 0, ठीक है। 0 और 0, 0 और 0 तो यहीं पर है, 0 और 0। -1 और 4, तो -1 अक्स के है, ये -1 और 4 प्लस के, तो ये यहाँ जा रहा है, तो -1 और 4। तो ऐसे आपको ग्राफ में वैल्यू लोकेट करनी है। 20वां देखो, राइट द 4 सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। दी गई इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, बहुत ही सिंपल है। देखो पहले आप y की वैल्यू निकाल लो, y = 9 दिए हुए हैं, इसको अपने बराबर किस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के पाई अक्स। अब देखो y की वैल्यू कब निकलेगी जब इस अक्स की जगह कुछ रखेंगे तो, ठीक है। जैसे -पाई की जगह अक्स की जगह रख दिया आपने 0 रख दिया, तो क्या आएगा y बराबर 0 को पाई से गुणा किया तो कितना आएगा 0 आएगा, -0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो एक वैल्यू तो सिंपली ये आएगी अक्स और y की, अक्स और y की। अक्स की एक वैल्यू अपने 0 रखते हैं नहीं, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 9 आएगी, एक वैल्यू निकाल ली। अब ऐसे ही दूसरी वैल्यू निकाल लो, y बराबर 9 माइनस पाई, अक्स की जगह अपने रख देते हैं 1, तो देखो 1 रखने पर कितना आएगा 9 माइनस पाई, तो ये रहता है। अक्स की जगह अपने ये 1 रखा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 9 माइनस पाई। ऐसे ही अपने और देख लो, दूसरी 2 रख के देख लो, 3 रख के देख लो, तो सिंपल ऐसे अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। ये एक वैल्यू निकालिए, फिर 2 निकालिए, ऐसे 4 सॉल्यूशन अपने को निकालने हैं, ठीक है। आगे देखो, त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात ये सेम है। देखो द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट आर रेशियो इन 3:5:7, पेरीमीटर इज 300 मीटर, इसका एरिया फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल है, ये पहले इसके ये क्वेश्चन आ गया है, तो देख लो इसको फाइंड कर रखा है हमने यहाँ पर। द साइड्स ऑफ द ट्रायंगुलर प्लॉट बी 3x 5x एंड 7x, ये मानने आपको। लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट की साइड्स है वो 3:5:7 है, तो अपने को माननी है 3x 5x और 7x। पेरीमीटर कितना है 300 है, तो अपने को क्या करना है 3x + 5x + 7x को जोड़ना है, बराबर में 300। x की वैल्यू निकलेंगे कितने आएगी 20 x की वैल्यू है, तो अपने एक्चुअल साइड निकाल लेंगे। ए साइड कितनी थी 3x थी, x की जगह 20 लिया तो ये 60x हो गया। बी साइड है 100 सेंटीमीटर, सी साइड 140 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगुलर प्लॉट का सेमी पेरीमीटर यानी एस ए बी + 2 हो गया /2, तो ये अपन ने कितना निकाला 150 सेंटीमीटर सेमी पेरीमीटर। अब इरोज फॉर्मूला से आप एरिया फाइंड कर सकते हो। ये तो ये इरोज फॉर्मूला लिख दिया, एस का मतलब 150 माइनस 1 साइड 60, सेकंड साइड 100, थर्ड साइड 140। अब इसको अलग अलग टुकड़ा करो आप, तो 3 × 150 का मतलब 3 × 50, 90 का मतलब 3 × 90 और 50 और 10 आ गया। अब इसके पेयर बाहर निकालने हैं, तो 50 और 52 है, उसकी जगह एक ही निकालना है क्योंकि अंडर हटाना है अपने को। 3 और 3 की जगह एक ही 3 बाहर निकालना है अपने को, ठीक है। अब बचा है क्या 10, तो इसमें देखो इस 30 में क्या है 3 × 10 है, 30 में 3 × 10 होता है,
तो 10 और 10 में से एक 10 बाहर निकाल लिया, बचा क्या, ये 3 बच गया। तो 3 को अंडर रूट में रख दो, बाकी संख्या बाहर निकाल लो। तो बाहर निकला 1500 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, आगे देखो, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, ट्रैफिक का सिग्नल बोर्ड है, ये ट्रायंगुलर है और उसकी ये इक्विलेटरल है, हर साइड इक्वल है। और साइड कितनी है इसकी, ये है, ये भी ए है और ये भी है, तीनों साइड ए है। तो इस सिग्नल बोर्ड का एरिया आपको फाइंड करना है, पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है। सो सेम क्वेश्चन है, हीरोज के फॉर्मूला से आपको करना है, जैसे यहाँ करके रखा है। ये देखो, साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगुलर ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, साइड कितनी है, ए है, तो पेरीमीटर कितना है 180 है। तो देखो a प्लस बी प्लस सी तीनों का योग कितना है 180 आना चाहिए, यानी तीनों साइड है। और a प्लस बी प्लस सी क्या है, a है, तो तीनों जोड़ कितना 3 है। तो a की वैल्यू आ गई 60 सेंटीमीटर, यानी हर साइड है वो कितनी है 60 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना रहेगा अपना 180 माइनस 90 हो जाएगा। s की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पर 90। अब हीरोज के फॉर्मूला से आपने इसे फाइंड किया, हीरोज का फॉर्मूला लगा लिया, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस ए सी। एस की वैल्यू 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, तो ये 30 इंटू 30 आ रहा है। इस 90 का मतलब है 30 इंटू 3। अब अपने पेयर बनाएंगे, क्योंकि अंडर रूट से बाहर निकलने के लिए 2 पेयर होने चाहिए। तो ये 30 का 1 आ गया, ये 30 और इस 30 का भी 1 आ गया, ये 3 बच गया। तो 3 को अंडर रूट में रख दो, बाकी ये बाहर निकालो। 30 को 30 से मल्टीप्लाई 900 आएगा। 900 रूट 3 इसका क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया है। ठीक है, ये आकृति दी हुई आपके सामने इन फिगर POQ, ये फिगर दी हुई है। इसे रे लाइन, ये रे लाइन है। OR इज परपेंडिकुलर है। OP और OR, OP और OR, देखो POQ क्या है, एक रे लाइन है, उस पर PQ है, OR इज परपेंडिकुलर, OR है परपेंडिकुलर किसके, P और Q के ऊपर। ठीक है, OS इज अनदर लाइन, OS है वो दूसरी लाइन है, OS अनदर लाइन बिटवीन OP और OR, OP और OR के बीच ये OS दूसरी लाइन है। ठीक है, प्रूव करना है कि एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस POS। QOS है ना, इसमें से निकालना क्या है POS, ये निकाल लेते हैं, यानी इस एंगल में से यदि ये एंगल निकाल लेते हैं तो बचेगा क्या, ROS बचेगा, ये एंगल बचेगा। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं, सिंपल है, इसको कर रखा है। देखो यहाँ पर, ये देखो दिया ये है कि OR है वो परपेंडिकुलर अब PQ पर, तो POR इज इक्वल टू ROQ। ये सिंपल सा है। POR किसके इक्वल है, ROQ के। ये दोनों 90 डिग्री है, इसलिए क्या लिख दिया आपने 90 डिग्री। फ्रॉम फिगर, चित्र में दिया वो फिगर में देख लो, QOS इज इक्वल टू ROQ प्लस ROS। ये जो फिगर है, ये दोनों का योग होने पर ये QOS आता है। और ये कैसे है, 90 प्लस ROS आएगा, 90 प्लस ROS, ये 90 डिग्री का है, प्लस ये ROS आएगा। ठीक है, POS, एंगल POS ये कैसे रहेगा, POS रहेगा POR माइनस ROS, बिल्कुल ठीक है। ये POR क्या है 90 डिग्री है, इसमें ये ROS निकाल देंगे, ROS निकाल दिया। अब सब्सट्रैक्ट करते हैं दोनों ही फिगर को, POS से QOS निकालते हैं, तो POS से QOS निकालते हैं तो ये रहता है ना, POS देखो QOS ये दिया हुआ है और POS ये दिया हुआ है। अब इसमें अपने मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस करते हैं,
तो ये माइनस करते हैं, -90 और +90, 90 से 90 कट गया। ये दोनों ROS और ROS जुड़ गए तो कितना हो गए 2 ROS। 2 ROS किसके बराबर है, इस साइड है ना, ये देखो POS के बराबर है। ये 2 इसका मतलब इस साइड रखेंगे तो 1/2, ये देखो 1/2 POS ROS हो जाएगा, है ना। तो ये सिंपल आप ऐसे कर सकते हो, ज़्यादा कोई टफ नहीं है, थोड़ा सा टफ है समझना यहाँ पर डिजिटल बोर्ड पर, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पर सोल्व नहीं किया जा सकता। 23वां क्वेश्चन है वो देखो हिस्टोग्राम का, ये जो दी हुई ने उसका हिस्टोग्राम आपको बनाना है। तो देखो हिस्टोग्राम में बनाया हुआ है, आप सिंपली ये देख सकते हो, ये से आपको हिस्टोग्राम बनाना है, यानी जो रेक्टेंगुलर लाइंस है वो जुड़ी हुई होनी चाहिए। इस साइड आपने नंबर ऑफ लीव्स लिख दी बराबर डिस्टेंस पर, और नीचे आपने क्या लिखा है, लेंथ लिखी है, ठीक है। और फिर ये ड्रॉ कर दो, बहुत ही सिंपली आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, है ना। इसके अथवा में जो दिया हुआ है वो है बार ग्राफ। बार ग्राफ पॉलिटिकल पार्टी इधर 2 सीट जीती, तो अपन ने क्या किया है, एक साइड पॉलिटिकल पार्टीज रखी है, ये पॉलिटिकल पार्टीज ABCDEF, और इस साइड जिन्होंने सीट जीती है, तो A ने कितनी सीट जीती है, A ने 75 सीट जीती है, B ने 55 सीट जीती है, और C ने कितनी सीट जीती है, 35 जीती है, D ने कितनी जीती है, D ने 29 जीती है, E ने कितनी जीती है, 10 सीट जीती है, और F ने 37 सीट जीती है। तो ये बार ग्राफ है। हिस्टोग्राफ एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं ये बार्स, और बार ग्राफ में अलग अलग रहती है। ठीक है, धन्यवाद सो मच फॉर देखने के लिए।